थोड़ा अलग है लेकिन देखते हैं। आप में से बहुत लोगों ने बोला है कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं, तो चलिए एक श्रृंखला शुरू करते हैं सेल्फ पब्लिशिंग पे हिंदी में। मुझे लगता है कि भाषा जो है वो हमारी रचनात्मक इच्छाओं या क्रिएटिविटी में बाधा नहीं बननी चाहिए, वो भी आज के समय में जब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। ये सीरीज मेरी कोशिश है कि मैं जिन चीज़ों पे वीडियोस बनाती हूँ, सेल्फ पब्लिशिंग, राइटिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी चीज़ों को मैं हिंदी में भी शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि बुक पब्लिश करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की। इसमें या तो प्रकाशक आपके पास आता है कि आप उनके लिए पुस्तक लिखें, या आप उनके पास जाते हैं अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के जो पब्लिशर होते हैं, जो प्रकाशक होते हैं, उनके पास उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसके हिसाब से वो किताब चुनते हैं कि वो कौन सी किताब अपने कंपनी के थ्रू पब्लिश करेंगे, जिसके लिए वो आपकी किताब को बहुत सारे प्रोसेस में देते हैं आपकी किताब चुनने से पहले। इस पूरी प्रक्रिया में जो लिटरेरी एजेंट्स होते हैं वो बहुत सहायता करते हैं। इंडिया में जो है लिटरेरी एजेंट का जो चलन है वो उतना नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक लिटरेरी एजेंट्स के बारे में आपको सुनने में मिलेगा। अब ये जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखी जाती थी, यूएस, यूके, लेकिन अब इंडिया में भी काफ़ी लिटरेरी एजेंट्स आपको मिलेंगे। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन वाले भाग में छोड़ा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से लिटरेरी एजेंट हैं। आगे बात करते हैं कि जब एक ट्रेडिशनल पब्लिशर आपकी किताब छापने के लिए तैयार होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें सभी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि पहले तो किन डेट्स पे आपकी किताब का क्या हिस्सा कब कहाँ, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई रहती हैं। उसके बाद क्या रॉयल्टी मिलेगी, क्या आपको साइनिंग अमाउंट मिलेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ उसमें मेंशन की हुई रहती हैं। मार्केटिंग क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें रहती हैं और उस हिसाब से बुक जो है वो पब्लिश की जाती है। और आपकी किताब को प्रकाशित करने में जो भी लागत आता है, जो भी खर्च करना होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिशर करती हैं। अब जब सेल्फ पब्लिशिंग की बात की जाए तो सेल्फ पब्लिशिंग में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि आप लेखक भी हैं और आप जो है वो प्रकाशक भी हैं, आप पब्लिशर भी हैं। तो आप ही को सब कुछ देखना है। जो भी चीज़ें ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एक पब्लिशर आपके लिए करता है वो सभी चीज़ें आपको सेल्फ पब्लिशिंग में अपने लिए करनी पड़ेंगी। तो जो भी खर्च होता है, किसी को आपको हायर करना है आपकी किताब का कवर बनाने के लिए या कुछ, सभी चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। तो आप लेखक के साथ साथ आपको ये सारा काम भी करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, सभी कुछ। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ये सब करने में मदद कर सकती हैं। तो उसमें सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज आ जाती हैं जो कि बहुत सारा चीज़ जो आप को नहीं पता है या आप नहीं करना चाहते हैं, आप बस लिखने पे ध्यान देना चाहते हैं, तो ये कंपनीज आपको मदद कर सकती हैं। अगला जो है वो हाइब्रिड पब्लिशिंग है। हाइब्रिड पब्लिशिंग जो है वो उसमें ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की भी खूबियां हैं और सेल्फ पब्लिशिंग की भी खूबियां हैं। अब ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है कि चूंकि पैसा कोई और लगा रहा होता है तो आप उतने हक से हर काम नहीं करवा सकते हैं, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बंधा रहता है, तो सब चीज़ में आपका कहना नहीं मानेंगे पब्लिशर। सेल्फ पब्लिशिंग में आप सभी कुछ आपके मन मर्जी से हो सकता है क्योंकि आप पब्लिशर हैं, आप पैसा लगा रहे हैं। हाइब्रिड पब्लिशिंग में क्या होता है कभी कभी कि जो पब्लिशर है वो आपको हो सकता है अपफ्रंट पैसे ना दे, साइनिंग अमाउंट ना दे, उसके जगह पे आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करे पब्लिशिंग में। तो आपको थोड़ा हक रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो सब आपसे पूछ के किया जाएगा। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में भी होता है लेकिन ज़्यादातर ट्रेडिशनल पब्लिशर अपना करेंगे जो उनको सही लगता है। हाइब्रिड पब्लिशिंग एक और तरीका का ये हो सकता है कि आप अपना थोड़ा पैसा लगाएं अपनी किताब पब्लिश करने में और थोड़ा पैसा जो है वो पब्लिशर भी लगाएगा। तो हाइब्रिड पब्लिशिंग कई किस्म की हो सकती हैं और ये उस पर निर्भर करता है जिस किस्म की कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसे कि छोटी प्रेस जो रहती हैं उसमें कभी कभी वो बोलते हैं कि आप अपना पैसा भी लगाएं, हम भी अपना पैसा लगाएंगे और मिलजुल कर ये किताब को
मार्केट करेंगे, तो उसमें रॉयल्टी हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि आपका अपना पैसा भी लगा हुआ होता है। तो ये जो हाइब्रिड पब्लिशिंग है वो कई किस्म की हो सकती हैं, और ये उस पर निर्भर करेगा कि आप किसके साथ ये पब्लिश कर रहे हैं अपनी किताब को। और एक मैं बात करना चाहूँगी वो है वैनिटी प्रेस के बारे में। और ज़्यादातर वैनिटी प्रेस जो रहती है वो एक तरह का स्कैम होता है। अब मैं अपना अनुभव काफ़ी दूसरे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोर करूँगी। लेकिन वैनिटी प्रेस में देखा जाता है कि कुछ भी करके आपको बहुत उत्साहित करके और आपकी बड़ाई करके आपको बोला जाएगा कि आपकी किताब सबसे अच्छी है, नेक्स्ट नंबर 1 बनने वाली है, तो आप हमारी पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू अपनी किताब छापें। चाहे उन्होंने आपकी किताब पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, कुछ जानते भी हों आपकी किताब के बारे में, लेकिन वो ऐसा कहते हैं और फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे और आपको पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन एक बार उनको आपके पैसे मिल जाते हैं तो वो आपकी किताब के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं, उनको बस पैसे बनाने होते हैं आपसे। आपका किताब कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलना है अपने किताब के बारे में, वो कराने के चक्कर में आपको अपने पीछे भगाते रहेंगे। लेकिन आसान नहीं होता है एक बार आप उन्हें पैसे दे दें। तो मैं ज़्यादा नहीं जानती थी कि बहुत लोगों को नहीं पता था कि आप जो सेल्फ पब्लिशिंग है वो खुद कर सकते हैं और आपको ऐसे वैनिटी प्रेसेस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा मुझे नहीं पता था कि लोगों को ऐसा लगता है, जो कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मुझे पता चला कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपनी किताब खुद पब्लिश कर सकते हैं, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने इन वीडियो के थ्रू लोगों को थोड़ा सतर्क करना चाहूँगी कि अपना पैसा किसी को देने से पहले थोड़ा सा समझें, थोड़ा आसपास के लोगों से भी विचार विमर्श करें। आखिर में पैसा जो है वो सभी कोई बहुत मेहनत से कमाता है, तो किसी को ऐसे ही दे दें उससे पहले थोड़ा टाइम दें अपने आप को कि आप थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझें, थोड़ा कंपनी के बारे में समझें। अब ज़रूरी नहीं है कि सब स्कैमर्स ही हों, बहुत सारे ऐसी कंपनी भी हैं जो आपको कायदा आपका सारा काम करके देती है, जो आपको बोलती है वो करेंगी। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा समय दें, थोड़ी जांच पड़ताल करें, थोड़ी राय विमर्श लें उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी उनके साथ पब्लिश किया हुआ है, फिर कोई भी निर्णय लें। अब मैं आपसे बात करूंगी ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और सेल्फ पब्लिशिंग की बारीकियों के बारे में और थोड़ी तुलना करूंगी, ताकि जब आप निर्णय ले रहे हैं कि आपको सेल्फ पब्लिशिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे पैसों की। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जो है वो पब्लिशर पैसा लगा रहा होता है और सेल्फ पब्लिशिंग में आप ही को सारा खर्चा करना पड़ता है। आप उसमें जितना ज़्यादा खर्चा करना चाहें उतना ज़्यादा कर सकते हैं और जितना कम से कम अपना खर्चा रखना चाहते हैं तो कम से कम खर्चा करते हैं, लेकिन खर्चा आप ही को करना है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है अगर आप के पास उतना पैसा नहीं है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि बस सेल्फ पब्लिशिंग कर लिया और किताब हिट हो जाएगी। ऐसा थोड़ा कम ही होता है लोगों के साथ। ज़्यादातर लोगों के साथ थोड़ी समय देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है मार्केटिंग वगैरह में। तो आप थोड़ा इस बारे में सोचें कि आप क्या ऐसे पैसा लगा सकते हैं कि नहीं। और कोई गलत बात नहीं है अगर आप अभी उसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा सेव करें, थोड़ा प्लान करके बाद में पब्लिश करें अगर आपको सेल्फ पब्लिशिंग ही करनी है। नहीं तो आप अपने किताब को बेहतर बनाइए और ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के सामने उसे सबमिट कीजिए उनके पास। और थोड़ा टाइम लगता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इसका ध्यान रखें कि अगर आपको सेल्फ पब्लिशिंग करनी है तो आप जानें कि आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे उसके लिए। दूसरी चीज़ है रॉयल्टी।
अब ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में कैसा होता है कि आपको जब साइनिंग अमाउंट दी जाती है उसके साथ साथ बताया जाता है कि कितना रॉयल्टी परसेंट मिलेगा। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है, कहीं पे 5% मिलता है, कहीं पे 15-20% तक भी मिलता है। लेकिन वो रॉयल्टी तब आनी शुरू होती है जब आप अपना जो साइनिंग अमाउंट है वो पूरा कंपनी आपसे रिकवर कर चुकी होती है। तो आपको कम से कम उतना तो किताब बेचना पड़ेगा जितना कि आपको साइनिंग अमाउंट है, उसके आगे फिर आपको रॉयल्टी मिलना शुरू होता है। सेल्फ पब्लिशिंग में आपने एक किताब बेची है उसका रॉयल्टी मिलेगा, आपने 50 किताब बेची है उसका रॉयल्टी मिलेगा, और आपने 5000 कॉपीज़ बेची हैं तो उसका भी रॉयल्टी मिलेगा। ये रॉयल्टी आपको कब मिलती है ये आपकी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, उनका क्या पॉलिसी है क्या है। जैसे कि अमेज़ॉन पे अगर हम देखें तो उसका कुछ मिनिमम अमाउंट रहता है। किंडल, अगर आपने किंडल पे पब्लिश किया है तो आपको मुझे लगता है 60 दिन पे शायद उनकी पेमेंट्स होती हैं। तो जैसे अगर नवंबर में आपने कुछ कमाया है तो आपको इस जनवरी में मिला होगा। तो इस हिसाब से आपको रॉयल्टीज़ भी समझनी होगी, और आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। दूसरा है राइट्स जो है वो आपकी कॉपीराइट जो है वो किसके पास रहती है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में हो सकता है कुछ समय के लिए पब्लिशर के पास कॉपीराइट रहती है और कुछ समय बाद वो आप वापस उनसे ले सकते हैं, या फिर हमेशा आपके पास रहती है। और सेल्फ पब्लिशिंग में तो आप ही के पास रहती है, लेकिन अगर आपने कोई सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी यूज़ की है तो उसका क्या पॉलिसी है वो आपको समझना चाहिए। दूसरी एक और बात है कि अगर आपने अपने किताब में कुछ ऐसी तस्वीरें यूज़ की हैं या कुछ ड्राइंग्स यूज़ की हैं तो उसका उसका कॉपीराइट जो है वो आपके पास है कि नहीं है, इन सब चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आपने सेल्फ पब्लिशिंग की है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो पब्लिशर रख लेता है, आपको फिक्र नहीं करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। आगे बात करें तो निर्णय लेना यानी डिसीजन, तो पहले जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ज़्यादातर देखा गया है कि पब्लिशर ही सारी चीज़ों का निर्णय लेता है। आपसे वो राय विमर्श ले सकते हैं लेकिन वो करेंगे वही जो उनको सही लगता है। सेल्फ पब्लिशिंग में अगर आपने 100% पैसा दिया है तो आप ही को 100% निर्णय लेने का परमिशन होना चाहिए। अगर आप किसी सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू अपनी किताब पब्लिश कर रहे हैं और आपको ये क्षमता नहीं है, आप पैसे भी दे रहे हैं, आप डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। अगली चीज़ जो है वो समय, टाइमिंग। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपको काफ़ी टाइम लगता है कोई भी किताब पब्लिश करने में, क्योंकि एक तो आपकी किताब पे काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, टीम होती है आपकी किताब पे काम करने के लिए, और आप जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स होते हैं उनके पास काफ़ी सारी किताब रहती हैं पब्लिश करने के लिए, तो उनका एक तरीका होता है, उनका प्रोसेस होता है और वो उस प्रोसेस के हिसाब से किताब पब्लिश करते हैं, तो वो टाइम लगाते हैं अपने किताब पब्लिश करने में। सेल्फ पब्लिशिंग में आप चाहे तो हर दूसरे दिन भी किताब पब्लिश कर सकते हैं और चाहे तो 1-2 साल भी लगा सकते हैं किताब पब्लिश करने में, तो ये आप पे निर्भर करता है। ये डिसीजन जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास रहता है अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करा रहे हैं। अगर आप चाहें कि कल आपकी किताब पब्लिश हो जाए तो कम ही चांसेस है ऐसा होने का। अगली चीज़ जो है वो है पब्लिश हो भी सकते हैं कि नहीं। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी किताब नहीं पब्लिश होती है, या तो मार्केट में उसके लिए अभी कोई जगह नहीं है, या आपको अपनी लेखन पे थोड़ा काम करना है, या पब्लिशर बस आपकी किताब पब्लिश नहीं करना चाहता है। कई कारण हो सकती हैं उसके लिए। जबकि सेल्फ पब्लिशिंग में आप कभी भी कोई भी किताब पब्लिश कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आगे जो है वो बात करते हैं मेहनत की। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में मेहनत लगानी पड़ती है खूब किताब लिखने के ऊपर, और आपसे पब्लिशर थोड़ी मार्केटिंग में भी चाहेगा कि आप उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होएं।
सेल्फ पब्लिशिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ लिखने के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर ही नहीं, उसके पीछे पब्लिशिंग के ऊपर भी क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कहाँ क्या देना है, क्यों देना है, कब देना है, किसको हायर करना है, किसको नहीं करना है, किसको पेमेंट कब करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे मैं बात करना चाहूँगी कुछ चीज़ों की जो बहुत लोगों को उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सेल्फ पब्लिशिंग करें कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करें, और ये है कि वो अपनी किताब जो है वो किसी बुक स्टोर में देखना चाहते हैं, नामी दुकान में देखना चाहते हैं। तो अगर सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं तो आप अपनी किताब को स्टोर्स में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी हो सकता है खर्च करने पड़े। उतना आसान नहीं है, कर सकते हैं लेकिन उतना आसान नहीं है। तो अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किसी बुक स्टोर में जाके अपनी किताब देख सकें, तो थोड़ा आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि सेल्फ पब्लिशिंग करें कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करें। दूसरी चीज़ जो बहुत लोगों के लिए मायने रखती हैं वो है नाम और अवार्ड्स और प्राइज़। अब सेल्फ पब्लिशिंग के साथ ऐसा होता है कभी कभी कि सभी तरह के अवार्ड्स के लिए अगर आपकी किताब जो है वो सेल्फ पब्लिश की हुई है तो उसके लिए वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी हैं ऐसे पुरस्कार और ऐसे अवार्ड्स और प्राइजेस जिसके लिए करते हैं एक्सेप्ट, लेकिन बहुत नामी और बहुत पुराने समय से चले आए जो अवार्ड्स हैं उसमें देखा गया है कि बहुत लोग नहीं करते हैं एक्सेप्ट। और ये जो चीज़ है वो मैंने हाल ही में बहुत लोगों से सुना कि उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होता है। अगर उन्हें पता रहता तो वो शायद सेल्फ पब्लिश नहीं करते हैं अपनी किताब को। तो आप इस बारे में पहले सोचें, हड़बड़ाए नहीं कि हाँ चलो सेल्फ पब्लिश कर ले किताब। उसके बारे में थोड़ा सोचें कि आपके लिए आपको क्या सही लगता है, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सोचें और थोड़ा समय लें सेल्फ पब्लिशिंग करने से पहले। ये मेरी सबसे बड़ी राय है। मैं किसी को कभी नहीं बोलने जाती हूँ कि आपको सेल्फ पब्लिशिंग ही करनी चाहिए। उल्टा मैं ज़्यादा लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेल्फ पब्लिशिंग बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सिर्फ पैसों के हिसाब से ही नहीं, समय के हिसाब से भी आपको बहुत समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है। तो सेल्फ पब्लिशिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि नहीं, अरे ये नहीं कर सकते सेल्फ पब्लिशिंग में, वो नहीं कर सकते। तो थोड़ा समय दें, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचें और फिर ही निर्णय लें कि आपके लिए, आपकी किताब के लिए, आपके करियर के लिए, पब्लिशिंग करियर के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। इंतज़ार करके किसी ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के साथ आप अपना नाम जोड़ें या फिर सेल्फ पब्लिशिंग करें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा पता चले जो कि आपके लिए, आपको मदद करे अपनी पब्लिशिंग करियर में। और मिलते हैं अगले वीडियो में।